क्या प्रधानमंत्री मणिपुर जाने वाले हैं? कई महीनों से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। जब से फरवरी में ही प्रेसिडेंट्स रूल अनाउंस हुआ, उसके बाद से थोड़े दिन बाद से हमें सुनने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर जाएंगे, मणिपुर जाएंगे। वो तब से चल रहा है ये। ना प्राइम मिनिस्टर के वेबसाइट में, पीएमओ की वेबसाइट में देख रहे हैं, ना हम कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली हम कोई बयान देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग। और दूसरी बात, हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग कोई कह रहे हैं। हालांकि कल सितंबर 4 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इम्फाल में, जहां बीजेपी के स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी है वो कहते हैं कि हमको कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं, और क्यों नहीं कह रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। और जो ग्राउंड पे भी जो पिछले हमने 2 साल में 2.5 साल में कवर किया कि 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, अपने घरों में नहीं है, रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। लोगों के मन में जितना भी दर्द है, पीड़ा है, रास्ते जो ब्लॉक हैं, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वो किन किन से मिलेंगे, किन किन की पीड़ा सुनेंगे, कितना वक्त उन्हें देंगे। 2 साल से तो वो उनको इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक बार आके हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन अगर जाते हैं तो कितना वक्त वो देंगे? क्या प्रधानमंत्री मणिपुर जाने वाले हैं? दिल्ली से लेकर मणिपुर तक यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाने वाले हैं, लेकिन ये चर्चा मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही है। इन तमाम सवालों को हम डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ संगीता मौजूद हैं। संगीता, प्रधानमंत्री मिजोरम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आसाम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं उनके दौरे की हमें सारी लिस्ट पीएमओ की वेबसाइट से और भी पीआईबी के जरिए मिलती है, लेकिन मणिपुर को लेकर कोई डायरेक्ट अपडेट क्यों नहीं है अभी तक? एक्चुअली ये बात सोचने लायक है। हम तो, जैसे आप भी मणिपुर कवर करते हो, तो आप में भी लगातार नजर बनाए रखे हैं, तो उसमें हमने देखा है कि कई महीनों से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। जब से फरवरी में ही प्रेसिडेंट्स रूल अनाउंस हुआ, उसके बाद से थोड़े दिन बाद से हमें सुनने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर जाएंगे, मणिपुर जाएंगे। वो तब से चल रहा है ये। एक्सटेंशन भी हो गया प्रेसिडेंट्स रूल का, 6 महीने के बाद जो एक्सटेंशन होती है इस मॉनसून सेशन में, वो भी हो गया। तो उसके बाद अब हम कुछ ऐसे चीजें सुने हैं कि गवर्नमेंट में जो, मतलब पावर कॉरिडोर्स में ये बातें सुनने को मिली। पिछले 10 दिन से ये मिला। फिर हमने एक हिंदू में विजेता सिंह का स्टोरी भी था, गवर्नमेंट सोर्सेस को कोट करके कह रही है कि ये सेकेंड वीक में जाएंगे। फिर लोग मतलब 1+1 लगा रहे हैं, क्योंकि उनको जाना था, मोदी जी को जाना था असम, पिछले हफ्ते ही जाना था, वो पोस्टपोन हुआ। सितंबर 13 के लिए उनका कंफर्मेशन आया। फिर हुआ कि ये भैरबी जो लाइन है, जो रेलवे लाइन पहली बार जो मिजोरम में आएगा, उसको इनॉग्रेट करने के लिए वो मिजोरम जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात आई कि अब नहीं, वो उसमें भी जाएंगे, मणिपुर भी जाएंगे। हालांकि हमने स्टोरी, आपने भी करी है स्टोरी, कि अगस्त 30 को एक सेक्रेटरिएट में, मणिपुर सेक्रेटरिएट में मीटिंग होती है, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करते हैं, और वे बताते नहीं है कौन आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वीवीआईपी विजिट है। तो उसके बाद हमने देखा कि सारे पुलिस फोर्सेस को बताया गया कि आपका छुट्टी अब नहीं मिलेगी, सितंबर 14 तक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये जब पूछते हैं कि वो कह रहे हैं कि वीवीआईपी विजिट है, तो ये नाम नहीं ले रहे हैं। और 13 तारीख को ही विजिट कही जा रही है प्राइम मिनिस्टर की। हाँ, तो ये जो ऑफिशियली, जैसे आपने वो सही बात कहा कि ना प्राइम मिनिस्टर के वेबसाइट में, पीएमओ की वेबसाइट में देख रहे हैं, ना हम कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली हम कोई बयान देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग। और दूसरी बात, हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग कोई कह रहे हैं। हालांकि कल सितंबर 4 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इम्फाल में, जहां बीजेपी के स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी है वो कहते हैं कि हमको कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमें क्या अभी खबर आया है, जो लेटेस्ट खबर आई है इम्फाल से, तो इम्फाल का जो असेंबली जो स्पीकर थे सत्यव्रता, उनको बुलाया गया है। वो आज मार्च 5 को वो दिल्ली में आए हैं। तो क्या उनको ये इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया गया है नेशनल
लीडरशिप कि प्राइम मिनिस्टर इज इंडीड गोइंग, सच में जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं विश्वजीत सिंह जो एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में से बार बार उभर के आते हैं, थोंगजू का एमएलए है, वो भी अगरतला में थे, वो भी पहुंचे हैं दिल्ली। फिर हम देख रहे हैं गोविंद दास जो है एमएलए है बीजेपी के, वो भी इधर पहुंचे हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग यहाँ दिल्ली में भी पहुंचे हुए हैं। तो बात तो गर्मा गर्मी है, और मुझे लगता है कि ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं, और क्यों नहीं कह रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं कह रहे हैं उसको लेकर कई सवाल ये भी आ रहे हैं लोगों के, और जो ग्राउंड पे भी जो पिछले हमने 2 साल में 2.5 साल में कवर किया कि 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, अपने घरों में नहीं है, रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। लोगों के मन में जितना भी दर्द है, पीड़ा है, रास्ते जो ब्लॉक हैं, वो जिसको लेकर अभी हाल ही में सरकार का एक नोटिफिकेशन भी आया, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वो किन किन से मिलेंगे, किन किन की पीड़ा सुनेंगे, कितना वक्त उन्हें देंगे? 2 साल से तो वो उनको इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक बार आके हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन अगर जाते हैं तो कितना वक्त वो देंगे लोगों को, और क्या वो काफी होगा? जी सही बात है, क्योंकि आप असम में जा रहे हैं, फिर आप मिजोरम जा रहे हैं, फिर आप जाके, हमने जो सुना है ऑफिशियल मतलब सोर्सेस से गए कि वो चुराचांदपुर वहां पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पे जो चुराचांदपुर जो पीस ग्राउंड है उसमें कुछ तैयारियां चल रहे हैं। मतलब वो हमें को अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि कम से कम 8 से 9,000 लोग अकोमोडेट करने की कोशिश हो रही है वहां पे। सो ये सब चीजें हैं। फिर वो इम्फाल आएंगे बोल रहे हैं, कांगला फोर्ट में बहुत कुछ तैयारियां हो रही है, जैसे चुराचांद में रास्ते ठीक किया जा रहा है, कांगला फोर्ट में भी पेंटिंग वेंटिंग हो रही है। हमने सुना है कि एक और हेलीपैड की ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो वहां पे 2 ऑलरेडी है अंदर फोर्ट के, तो वहां पे 15,000 लोगों की आने की मतलब तैयारी हो रही है। तो ये सब तैयारियां हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कहा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि आप 2 साल पहले आपने 2 साल का वक्त अपने उसको बहुत ही वेस्ट किया है, मैं कहूंगी। क्योंकि अगर आप ये देखिए, ये बीजेपी रूल स्टेट है, और बीजेपी रूल स्टेट में लोग ने वोट दिया है, बोथ हिल्स में भी दिया है, वैली में भी दिया है, और उसके बाद में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। जैसे आपने कहा 55 to 60,000 लोग, मतलब 70 से ऊपर थे, 70,000 से ऊपर थे डिस्प्लेस, आज भी घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। मैं बोर कुकी और मेते दोनों की बात कर रही हूँ, तो वो नहीं जा पा रहे हैं, और इतने जो जान गंवाए हैं, और ऊपर से सेंस ऑफ जस्टिस वो कहाँ पे है? तो मुझे लगता है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर जाए भी तो क्या ये कर पाएंगे? और दूसरी बात, इकोनॉमी जो है स्टेट का वो पूरा खत्म है, तहस नहस हो चुका है। कोई भी, चाहे हिल में हो चाहे वैली में हो, लोगों की कमाई एकदम खत्म है। तो लोग बस बहुत सारे कर्ज में डूबे हुए हैं, वैली एरिया में भी हो या हिल एरिया में भी हो। तो ये जो इसका मतलब ये है कि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसमें दोनों, मतलब जो आप जैसे एक तो पार्पिट्रेटर के हिसाब से आप देख रहे हैं, एक विक्टिम के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो दोनों। लेकिन जब हम ऊपर से देखें ऐसे कि दोनों कम्युनिटी का जो हालत हुआ है ना इकोनॉमी के लिए, वो बहुत सारे लोग अब पलायन कर रहे हैं वहां से। गुवाहाटी में बहुत सारे मणिपुर के लोग भर गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, हर नौकरी के लिए। तो ये जो चीजें हैं हम देख रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर बस ये कितना बाम जो कहते हैं, कितना मलाम वो लगा पाएंगे एक शॉर्ट ट्रिप में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपने इकोनॉमी की बात करी, मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आपने कहा कि पहले 70,000 थे, अभी करीब 55 से 60,000। तो दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिस गांव का है उसको वापस रीसेटल कर दिया गया, जो कि प्रॉमिस किया गया था। उनको रीसेटल नहीं किया गया है, उनको टेम्परेरी हाउस बना के दिए गए हैं। 4 कमरे के घर में 4 फैमिली वहां पे अभी रह रही हैं, और जब उनसे आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ना हमें दवा मिल रही है, ना हमें कोई रोजगार मिल रहा है। अगर सरकार हमें सिर्फ परमिशन दे दे कि आप अपने गांव में जा सकते हैं, हम शुरू से एक नई शुरुआत कर लेंगे, वो परमिशन भी सरकार उनको नहीं दे रही है। नहीं देख सब, आप अपने ग्राउंड रिपोर्ट से ये सब बात कर रहे हैं, आप ग्राउंड विजिट से आप अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और कहूं कि लोग यहाँ तक क्यों पहुंचे कि हमें छोड़ दे, हमें जाने दे, क्योंकि सरकार का जो ट्रस्ट थी, जो सरकार हमें बचाएंगे, हमें रिहेबिलिटेट करेंगे, वो लोगों के मन से जा चुका है। क्योंकि पैसे वैसे है नहीं लोगों के पास में,
में, तो खैरत में कितना जिएंगे? ये सब लोग बहुत खुदगर्ज लोग हैं। तो अगर मतलब एक अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन की वजह से वो यहाँ वहां फंसे हुए हैं रिलीफ कैंप्स में, दोस्तों के घर, कोई रिलेटिव के घर, कोई लोग तो बहुत सारे जो मतलब जिनके बच्चे लोग और फैमिली कोई दूर दूर तक है, चाहे बैंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, गुवाहाटी में हो, सब वो जा चुके हैं, शिलोंग में हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी रह रहे हैं। तो एक अनसर्टेनिटी पे रह रहे हैं। आप देखिए मिडिल क्लास लोग और मतलब मैं धनी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बहुत ही गरीब लोग तबके के लोग की बात कर रही हूँ। तो चाहे कोई भी कम्युनिटी से हो, तो अगर वो दो तिनका तिनका जोड़ के अपना घर बनाता है, पहले एक लाइवलीहुड तैयार करता है, वो सब तहस नहस हो चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर जो उनको इतना आवाज दिया मणिपुर के लोगों ने कि आप आइए, तो आप नहीं आ पा रहे। देखिए आप एक और चीज, 2024 का इलेक्शन रिजल्ट आप देखिए, ओपोजिशन को वोट दिया है लोगों ने, तो ये एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एक थर्मोमीटर है लोगों का मन में क्या चल रहा है। कल आप देखेंगे वो भी रिजल्ट भी गन पॉइंट पे चेंज करने की कोशिश किया, लेकिन फिर री इलेक्शन हुआ था इम्फाल की सीट पे। और आप वही एमपी जो कांग्रेस से जीता है, बिमोल अकोजम, जो जेएनयू में पहले पढ़ाते थे, वो उनको उनसे लोकल रिपोर्टर्स ने कल पूछा कि प्राइम मिनिस्टर आने की बात कह रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे उनको मणिपुर के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी पहले। और इस बात में उन्होंने जो कहा, इस बात का मतलब इसको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है इसमें। प्राइम मिनिस्टर जाएंगे नहीं जाएंगे तो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए थे तो वहां पे क्या हो रहा था, क्या सीन था, क्योंकि वो मई 2023 का वक्त था, दोनों तरफ बहुत ज्यादा गुस्सा था, यहाँ तक कि गृह मंत्री को थोड़ा इंतजार करना पड़ा इम्फाल में लैंड होने के लिए, क्योंकि इम्फाल एयरपोर्ट के सामने गाड़ियों को जलाया जा रहा था। और जब गृह मंत्री कैपिटल सिटी में मौजूद थे, उस रात भी मैं वहां पे मौजूद था और हमें पूरी रात गन्स की आवाज आई, बॉम्ब्स की आवाज आई, ये रुका नहीं, क्योंकि वो नाराज थे तो उन्होंने शो किया कि हम नाराज हैं और जल्दी से आप इस चीज को खत्म कीजिए। और जो कि गृह मंत्री ने कहा भी था कि वो 15 दिन में फिर जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं। एक बार वो लोकसभा इलेक्शन में जरूर कुछ वक्त के लिए 10 या 15 मिनट के लिए शायद वहां पर गए थे। और अगर एक और चीज की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है मिजोरम जा रहे हैं एक जो नया रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन करने, लेकिन जो मणिपुर का रेलवे स्टेशन है वो अभी भी जो मणिपुर के लोग हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और शायद मुझे जो समझ में आ रहा है कि जान करके शायद कहीं ऐसा नहीं किया गया कि कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं आई। आपको क्या लगता है इसमें? क्योंकि अगर नाराजगी लोगों की कंटिन्यू रहती है तो कह दिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कोई दौरा होने ही नहीं वाला था। मुझे यही लगता है याकूत, आपने सही, क्योंकि आप कई बार मणिपुर जा चुके हो, आप उनके रियलिटी से रूबरू हो बहुत अच्छी तरह से, तो मुझे लगता है ये है कि एकदम से वो इजेक्ट कर सकते हैं उससे। तो ये खबर अनऑफिशियली रहने देना ही अच्छा है। और दूसरी बात ये है, आप देखो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हिसाब से जो सस्पेंशन ऑफ जो ऑपरेशन सू एग्रीमेंट जो है कुकी जो ग्रुप्स के साथ, जो आर्म ग्रुप्स के साथ वो रिन्यू हुआ है। और रिन्यू कैसे, किस हालत में हुआ है, मेइतेई समाज जो है उसको रिन्यू नहीं चाहते थे, तो ये उसके बावजूद ये हुआ है। तो मुझे लगता है दो चीजें मेरे नजर में ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मैंने दो चीजें देखी है। एक तो ये है कि एसओ एग्रीमेंट अब साइन हो चुका है, 4 तारीख को साइन हुआ है। अब उसके बाद एक वो वेट करके देखना चाहते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे। और रिएक्शन में भी और दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो नंबर 2 है वो खुलेगा। वो उसमें भी इतना आसान नहीं है कि दिल्ली में बोल दिया खुलेगा, कुछ ग्रुप्स ने बोल दिया हाँ खुलेगा, तो ये पूरा ही एकदम खुल चुका है, शांति आ चुकी है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे कुछ टिप्पणी लेना चाहूंगी इस पे कि इसमें क्या हो रहा है। लेकिन बिफोर दैट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो अब देखिए मेइतेई ग्रुप जो है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, पॉलिटिकल सोल्यूशन पे कोई बात नहीं चाहते हैं। सिविल सोसाइटी जो ग्रुप्स है उन्होंने ऑलरेडी रिएक्शन दिया है। उसके बाद हम देख रहे हैं यूनाइटेड नागा काउंसिल जो आ चुके हैं नेशनल हाईवे 2 के लिए, वो कह रहे हैं कि हम
इस पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड रहेगा। फिर आप देखिए उसमें 3 समुदाय का आता है, मैतेई समुदाय, फिर कुकी समुदाय और नागा समुदाय, क्योंकि ये इम्फाल से पूरा दिमापुर जाता है ये हाईवे। तो उसमें वो यूनाइटेड जो काउंसिल जो कुकी जो काउंसिल है, उन्होंने तो कहा है कि वो जो बफर जोन में जो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है वो रहेगा। इसका मतलब क्या है कि मेइतेई लोग समाज के लोग वहां जा नहीं पाएंगे एक ही स्टेट के अंदर। तो मैं याकूत आपसे ये बात जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा होगा अगर आप ये इसको थोड़ा सा इसमें रोशनी डाले कि एक्चुअली ये हाईवे कहाँ तक कहाँ जाती है। 2 हाईवे है, एक तो इम्फाल से चुरचानपुर भी है, जिसमें ये बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ही एक, जैसे एलओसी लोग कहते थे कि स्टेट के अंदर ही बनाया गया था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, और अभी भी ये पूरी तरह खुला नहीं है। तो इसमें मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आपने उस जगह को बहुत बार विजिट भी किया है। देखिए, अगर हम चूराचांदपुर या फिर कांगपोकपी इम्फाल से जाएंगे तो आपको क्रॉस करना होगा आर्मी का चेक पोस्ट। ये मैं आपको पहले का बता रहा हूँ, 2023 की शुरुआत में मई के वक्त से ये शुरू हो गया था। आर्मी का चेक पोस्ट, फिर आपको सीआरपीएफ का क्रॉस करना होगा, फिर आपको मणिपुर पुलिस का क्रॉस करना होगा। सब जगह, चाहे आप मीडिया से हो चाहे आप लोकल पर्सन हो, आपके साइन होंगे, आपके नंबर और आपकी आईडी का नंबर लिखा जाएगा। फिर मणिपुर चेक पोस्ट के बाद फिर एक और आर्मी का चेक पोस्ट, फिर वहां के अगर आप इम्फाल में एंटर हो रहे हैं चूराचांदपुर से, तो इम्फाल के लोग वहां पे उनका एक चेक पोस्ट होगा। सेम चीज आपको चूराचांदपुर में भी देखने मिलेगी, अगर आप उधर एंटर हो रहे हैं तो उनका चेक पोस्ट होगा। यही सेम कहानी उधर कांगपोकपी की भी तरफ है। तो जब दोनों कम्युनिटी के बीच में वायलेंस हो गया तो दोनों कम्युनिटी के लोग डिवाइड हो गए। कुकी समाज के लोग चले गए चूराचांदपुर और कांगपोकपी, मैतेई इम्फाल में सीमित हो गए। और दर्शकों को हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि कुछ मैतेई समाज के लोग इससे पहले चूराचांदपुर में भी रहा करते थे और उनको लेकिन वहां से खाली करके जाना पड़ा। वहीं कुकी समाज के लोग जो कैपिटल सिटी में रहा करते थे, मोरे साइड से भी हाल ही में उनको आना पड़ा, क्योंकि वहां पे दूसरी कम्युनिटी का जो दबदबा है वो ज्यादा बढ़ गया और जो सरकार है उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाई। ऐसा हमने कई स्टोरीज पहले करी हैं कि सरकार की सिक्योरिटी, सरकार ने इनफैक्ट जो आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन्होंने कैपिटल में तो खुद कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरीके की एयरपोर्ट भी वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हालांकि गृह मंत्री ने एक हेलीकॉप्टर फैसिलिटी शुरू जरूर कराई थी, उसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि लोगों को जान का खतरा है कि अगर हम जाएंगे इम्फाल में, अगर हम लैंड होंगे और हम कुकी समुदाय से आते हैं तो वो आइजोल से या फिर दीमापुर से जाते हैं। अब आपने हाईवे की बात कही, तो जो कल गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन आया उसमें कहा गया कि कुकी जो कम्युनिटी ने हाईवे को खोल दिया है। तो आप ये बताइए कि कुकी जो कम्युनिटी की जिम्मेदारी है हाईवे खोलना या बंद करना, या फिर सरकार की जिम्मेदारी है? तो जिसपे कुकी जो कम्युनिटी ने कहा भी कि इसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट ना कीजिए, सरकार की ही जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि बफर जोन अभी भी मेंटेन रहेंगे। और साथ में जब हम उनसे बात करते हैं, अभी मैंने एक इंटरव्यू भी किया जो कि जल्दी आप वायर पे पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि जिम्मेदारी सरकार की हर चीज की, लोग आए जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए सरकार दे सिक्योरिटी, लोग आए जाएं, हमने तो किसी को आने से मना नहीं किया। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो मैतेई समाज के लोग हैं वो इम्फाल में रहते हैं, लेकिन जो हमारे लोग इम्फाल में रहा करते थे, जिनके लोगों को मार दिया गया, जिनके लोगों को अब इधर कांगपोकपी की तरफ आना पड़ा, तो अगर उन लोगों का गुस्सा आएगा तो शायद वो सरकार को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, तो सरकार पूरा हाईवे में सिक्योरिटी लगा दे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लोगों का गुस्सा आएगा, क्योंकि लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिनको आएगा, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। तो ये हाईवे तो खोल दिया गया है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं टोक रहा हूं, 2023 में होम मिनिस्टर ने कहा था कि हाईवे खोल दें। फिर उसके बाद 6 महीने पहले भी उन्होंने कहा कि पूरे हाईवे खोल देने चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्री मूवमेंट का उन्होंने दिया। उसके बाद ये जितनी भी सिक्योरिटी का लाइनअप मैंने आपको बताया, ये हटा दिया गया। हालांकि जब कांगपोकपी में फिर इन्होंने एक बस भेजी दोनों साइड, लेकिन जब एक कांगपोकपी में बस गई तो वहां पे एक कुकी की मौत भी हो गई, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया कि हम मैतेईस के साथ नहीं रह सकते हैं। फिर उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि कुकी समुदाय ने हाईवे खोल दिया, तो इससे उन्होंने थोड़ा सा एक समुदाय को डिसअपॉइंट तो किया है कि उनपे एक जिम्मेदारी दे दी कि आप लोगों ने हाईवे खोल दिया है और आप लोगों ने बंद किया था।
जी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं अब याकूत आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है केएनओ कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूपीएफ जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस है, इतने सारे जो छोटे छोटे जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स है कुकी जोग समुदाय के, तो ये जो उनके साथ तो एक पीस एग्रीमेंट है वो दोबारा हुआ है, तो उसका कुछ नया क्या है। और उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मैं ये देख रही हूँ कि मेते समाज में एज सच ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है, एक्सेप्ट एक चीज मैंने जरूर देखी है, क्योंकि जो ये मणिपुर टेप्स जो वायर में पहली बार पब्लिक इंटरेस्ट में हमने इसको चलाए थे, और इसलिए भी चलाए क्योंकि वो जुडिशियल कमीशन जो फॉर्म किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उनको ये सबमिट किया गया है, वो एक्सेप्ट हुआ है, तो उसके बाद हमने पब्लिक इंटरेस्ट पे इसको पब्लिक डोमेन में रखा था। उसके बाद हमने देखा कि कुकी समाज के ही लोग पिटिशन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहे हैं कि ये जो आवाज है ये क्या वाकई एन बीरेन सिंह का चीफ मिनिस्टर का आवाज है। तो पहले तो प्राइवेट जो ट्रूथ लैब है उन्होंने बोला कि 93% एक साथ मतलब उनका आवाज मिलता जुलता है। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं, हम एक सेंट्रल फोरेंसिक लैब से कराएंगे, मतलब एक सरकारी से कराएंगे। सरकार की हैदराबाद गया, गुवाहाटी गया, सामान खरीदते गए, वो दे ही नहीं पा रहे हैं। मतलब एक ऐसा इतना निकम्मा है क्या हमारा फोरेंसिक लैब, जो ये कह नहीं पा रहे कि इनका आवाज और इनके आवाज में सच जो सही आवाज है उनका जो सबमिट किया गया वो सैंपल, और ये जो टेप में सैंपल है क्या इसका कोई तालमेल है, तो ये इतना भी नहीं दे पा रहे। अब लेटेस्ट हमने ये सुना है आफ्टर ये रिसेंट हियरिंग में कि सुप्रीम वो कह रहे हैं कि हम अभी अहमदाबाद भेज रहे हैं। ये जो गुजरात कनेक्शन मुझे जो दिखा, मैं ये कहूंगी कि उसमें एक मुझे लगता है जैसे एक तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक तरह की मतलब एक ओपेक हिसाब से आप देख सकते हैं ये हुआ है। लेकिन ये मेते समाज को कुछ नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कुकीज के लिए कर रहे हैं तो आप कुछ और भी कर रहे हैं क्या दूसरी तरफ। तो ये वाला मुझे लगता है, इसलिए ये मेते समाज के लोग भी थोड़ा सा उसमें है, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है वो चिंता में है कि क्या पॉलिटिकल जो टॉक्स होंगे उसमें क्या दिया जाएगा। हालांकि एसओ एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो मणिपुर का है वो बरकरार रहेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसमें क्या नया है, ये 1 साल के लिए एग्रीमेंट हो चुका है। 1 साल के लिए एग्रीमेंट रिन्यू कर दिया है, और उसमें थोड़ी सी कुछ चीजें बदलाव किए गए, मैं आपको बता देता हूँ। 3 कैंप यूपीएफ के, 3 कैंप केएनओ के, जो उनकी लोकेशन है वो चेंज होगी। लोकेशन इसलिए चेंज हुआ कि मेते समाज के लोग आसपास रहते हैं? नहीं, उसका कारण दिया गया है कि आपका जो लोकेशन है कैंप्स का वो हाईवे के करीब है, और जहाँ पे लोगों की मतलब बसावट ज्यादा हो गई, ज्यादा लोग रहने लगे हैं, उस जगह पे है आपके कैंप, तो कैंप की लोकेशन चेंज किया जाए। और उसके अलावा दोनों तरफ के एक एक कैंप को बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज इसमें नई जो आई है, जितने भी गन्स हैं जो कि डबल लॉक में है, आर्म्स हैं डबल लॉक में हैं, AK-47, और डबल लॉक का मतलब थोड़ा सा बताइए। डबल लॉक में यानी कि एक लॉक तो यूपीएफ और केएनओ का है उसमें, और एक जो है अपनी आर्मी का है, और जब दोनों चाबियां लगेंगी तभी वो आर्म्स बाहर आ सकते हैं। वो डबल लॉक्स में अभी जी ये सारे जब उन्होंने एग्रीमेंट मतलब पीस टॉक्स के लिए आए थे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट किया था। हाँ, ये डिपॉजिट किया था, लेकिन अभी तक ये जो है जितने भी आर्म्स हैं ये कैंप्स में ही थे इनके, और इनको गार्ड भी इन्हीं के लोग कर रहे थे, जो कि आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है इस बार कि 6 महीने के लिए ये सारे डबल लॉक आर्म्स सीधा जाएंगे आर्मी सिक्योरिटी में, ताकि पीस का एक मैसेज जाए। तो उन्होंने कहा कि हम तो पीस का मैसेज देने के लिए तैयार हैं। कल जब मेरी उनसे बात हुई, और इंटरव्यू भी किया, जो कि जल्द ही वायर पे आपको देखने मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक साथ में सवाल ये भी उठाया कि हालांकि हम लगातार ये न्यूज में पढ़ रहे हैं, सरकार से हम खुश भी हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप है अरम्बाई तेंगोल, वो उन्होंने जितने आर्म्स चुराए थे लगातार वो वापस से रीसबमिट हो रहे हैं, लेकिन पूरे कब होंगे वो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हम तो सरकार के साथ हर चीज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन जो मिलिटेंट ग्रुप है उनका क्या होगा। दूसरा, इसमें एक और चीज, ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें 33
सिविल सोसाइटी के ग्रुप बिल्कुल नहीं चाहते थे ये एग्रीमेंट साइन हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि इसमें जो वायलेंस में इन्वॉल्वमेंट है वो इन ग्रुप्स का बहुत ज्यादा है, और जो लोगों की मौत हुई है उसमें भी वो इनका इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। तो इस तरफ जो केंद्र सरकार है उसने मैतेई जो कि इम्फाल में है, अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो सबसे पहले शायद इम्फाल ही जाएं, तो वहां के लोगों को काफी ज्यादा नाराज प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। तो मुझे एक और दूसरी बात जो मैं देख रही हूँ, मतलब इसमें जो जैसे आपने कहा, मतलब शुरुआत में जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं, मतलब ये मुझे लगता है, मतलब लोग कहते हैं कि देर आए दुरुस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी ज्यादा ही देर, 2.5 साल की देरी कर दी, 2.5 साल की देरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि लोगों का जो गुस्सा, जो मुझे लगता है दोनों तरफ के जो लोगों का जो डिसअपॉइंटमेंट है और गुस्सा है एक मतलब इलेक्टेड सरकार के, वो है। और एक और चीज मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि मतलब लोग ये कह रहे हैं ना, कि आपने भी ये लगातार मणिपुर कवर किया है, कि लोग ये हमने बीजेपी के अंदर ही ये देखा कि प्रेसिडेंट्स रूल हटा के सरकार बनाई जाए। तो ये सरकार का क्या लगता है आपको, ये प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद वो सरकार की बनने की तैयारी होगी? सरकार की बनने की तैयारी अगर हो भी जाती है, मान लेते हैं हम सरकार बन गई, तो आप समझ लीजिए कि मुझे जो लगता है वो वापस से दोनों समुदाय में वापस से झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके 10 एमएलए जो, जिसमें से 7 बीजेपी के खुद एमएलए हैं, कुकी एमएलए, और 3 जो अदर का इनका सपोर्ट मिला हुआ है, वो इनको रिटर्न में दे चुके हैं कि हमें इस सरकार के साथ नहीं चलना, हमें आप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए। ये वो लिखित में दे चुके हैं, कई बार वो मिलने आ चुके हैं दिल्ली, लेकिन सरकार ने उनको लौटा दिया, मिले नहीं। तो कैसे, जब इनको बुला के उन्होंने बात नहीं करी तो कैसे उनको सपोर्ट मिलेगा? दूसरा, ये जो सू ग्रुप के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारा ऑन पेपर एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो क्या अब आप आगे इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर बोलते हैं कि वापस से एक सरकार बना दी जाए मणिपुर में, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें प्रेसिडेंट रूल ही ठीक है, हम उसी के सपोर्ट में हैं, सरकार बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। सरकार बनाने को लेकर वहां पे बहुत ज्यादा अभी भी डिसअपॉइंटमेंट है, और ये एक तरफ नहीं, दोनों ही तरफ है, दोनों तरफ लोगों की सरकार से तो नाराजगी है। मैतेई समाज के लोग कहते हैं कि बीरेन सिंह की वजह से हम सरकार से काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया क्राइसिस को, वो हो सकता है तरीका दूसरा भी हो सकता था। और वहीं दूसरी तरफ कुकी समाज के तो लोग बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, उनको लगता है कि अगर केंद्र की सरकार है तो शायद उनके लिए थोड़ा कुछ ठीक हो सकता है, और सू एग्रीमेंट के बाद उनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इस बात को लेके। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि ये देर ही सही, क्योंकि आप देश का प्राइम मिनिस्टर है, आपको वहां जाना तो पहले ही बनता था, और अभी आप अगर जा रहे हो तो आपको ये नजर रखना है कि आप बस एक अपने ही तरफ खाली सारी मतलब कैमरा मत रखिए, लोगों की तरफ भी रखिए, लोगों के इश्यूज पे भी रखिए। और देर ही हो, देर से ही गए हो, लेकिन आप उनका जो इश्यूज है वो ठीक करने की कोशिश करिए। दूसरी बात ये है कि लोगों में जो दिल्ली में जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, न्यू दिल्ली पे जो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस बरकरार होनी चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, उसमें लड़खड़ाना नहीं चाहिए। तो ये सबसे मुझे लगता है सेंसिटिव बात, तो ये वो लगता है मुझे। आप देखिए ना, पहले ये क्लेम करते थे कि हमारी सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में विजिट करती है, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये लगातार ये क्लेम करते हुए आए हैं। लेकिन पिछले 2.5 साल में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ना मणिपुर को लेकर कुछ बयान देते हैं। एक बार उन्होंने मेरे ख्याल में 2 बार हुए थे, वो जब सेक्सुअल असॉल्ट का वीडियो आया था। ये भी सवाल है, क्या कितने लोगों से ऐसे केस उठाकर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि इन केसेस को जल्दी सॉल्व करिए, कितने जल्दी उनको इंसाफ दिलाने की वो कोशिश करेंगे, ये भी हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। एनआईए और सीबीआई ने केसेस मतलब वो एफआईआर फाइल करी है, कुछ अरेस्ट भी हुआ है, क्या उसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा? अगर होगा तो कब होगा? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरे में आप देखिए, बॉर्डर स्टेट जैसे मैंने कहा, और उसमें आर्म्स का डीलिंग, ड्रग्स का तो मतलब एलिगेशन एक दूसरे के लिए
समाज के लिए है ही, वो एक बड़ा चीज है। आर्म्स का जो सप्लाई आप देखिए ना, प्रेसिडेंट्स रूल क्यों दिया गया? प्रेसिडेंट्स रूल में मुझे ये लगा कि दो चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए हुआ है। एक तो पूरा जो मोबिलिटी है, पूरे रास्ता खुल जाना चाहिए, वो अभी धीरे धीरे करके वो हो रहा है। दूसरा जो है कि आर्म्स जो चोरी करी गई पूरे मतलब स्टेट आर्मरी से, वो जो उसका वापस लाना, लेकिन अभी भी पूरा तो वापस नहीं है। आपने खुद ही स्टोरी करी है कि उसमें कि कितना आर्म्स अभी भी लापता है। तो अगर आप ये चीज देखें तो उस स्टेट में शांति कब आएगी? तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट्स रूल में अगर जा रहा है तो ये सारी चीजें, दो चीजें जो है, एक तो पहली बात में शांति आने के लिए आपको लोगों की मोबिलिटी वो पूरा बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को सेफ फील करनी पड़ेगी। तो एक तो रास्ता में जाने के लिए सेफ फील करना पड़ेगा और एयरपोर्ट वगैरह यूज करने के लिए सब सेफ होना पड़ेगा। दूसरा चीज जो है, आपकी जो जरूरतमंद की जो जरूरत की जो चीज है वो आपको एक कम प्राइस में मिले, जो मैंने इकोनॉमिक ब्लॉकेज वगैरह ना हो जिसके वजह से प्राइस हाइक हो जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्म्स, वो जो इतने सारे आर्म जो है वो कब वापस आएगा? एक और चीज मैं इसमें कनेक्ट करना चाहूंगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो तैयारी जो है दोनों तरफ अलग अलग चल रही है। अब पिछले हम कुछ महीने से देख रहे हैं कि विपक्ष जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा जिससे उनको जनता के बीच सपोर्ट मिले। हमने देखा राहुल गांधी कई बार मणिपुर गए, हमने देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने मणिपुर से शुरू करी, लेकिन राहुल गांधी भी दोनों समुदाय को एक साथ एक मंच पर हाथ पकड़ के नहीं लेके आ पाए। तो वही हमें देखना है कि प्राइम मिनिस्टर क्या ऐसा कर पाएंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर की लोग बात सुन लेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से तो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि एक बार आप आके हमारी प्रॉब्लम सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम कितनी पीड़ा में हैं। तो ये भी देखना होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर दोनों समुदाय को एक मंच पर लेकर आ सकते हैं। एक और चीज आप खत्म करने से पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह मिनिस्टर है, उन्होंने खुद वो जुडिशियल कमीशन सेटअप किया था। वो बोल रहे थे कि बहुत ही तुरंत उसका रिपोर्ट आएगा। आज तक वो रिपोर्ट नहीं आया है, खाली एक्सटेंशन ही हुआ है। तो ये जो सरकार में मतलब आपकी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुई है, आपको सेंस ऑफ जस्टिस लोगों में आएगा जब आप वो रिपोर्ट सबमिट करोगे। आपने रिपोर्ट ही नहीं सबमिट करा, खाली एक्सटेंशन मिल रहा है। ये सबमिशन कब होगा? इसी के साथ हम इस शो को समाप्त करते हैं और दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं तो उनके ऊपर कई सवाल किए जाएंगे। वहाँ के लोग उनसे सवाल करना चाहते हैं और जो लोगों के गांव उजड़ गए हैं, हमने कई स्टोरीज करी, सैटेलाइट इमेज से भी हमने स्टोरी करी कि जो पूरे उनके गांव थे वो गायब हो चुके हैं। अब वहाँ पर जंगल पूरा बन चुका है। इसके अलावा जो 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उनमें से कितने लोगों को सरकार अभी तक मुआवजा दे पाई है, कितने लोगों को रीसेटल कर देगी। क्योंकि जब गृह मंत्री वहां गए थे तो गृह मंत्री ने, इस पे भी मैं आपसे एक थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि गृह मंत्री ने वहां जाके उन्होंने 2.5 दिन कुछ रुककर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो लेकिन 2023 की बात, हाँ 2023 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई वादे लोगों से किए थे, जो कि कुछ पूरे हो पाए, कुछ नहीं हो पाए, कुछ अभी भी लोगों की मांगों में से हैं। तो आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद कितने वादे वो कर सकते हैं, कितने पूरे हो सकते हैं? देखिए, ये जो करेगा वो प्रेसिडेंट्स रूल में गवर्नर भल्ला ही करेगा। बाकी तो ये प्राइम मिनिस्टर, जितना मेरी एक्सपीरियंस है प्राइम मिनिस्टर, ये वाली प्राइम मिनिस्टर को देखते हुए, मुझे ये लगता है वो थोड़ा सा जो मीडिया फुटेज है वो दिखाएंगे, और अगर वो जाते हैं तो मुझे लगता है यही होगा। और कुछ क्लोज डोर्स मीटिंग जरूर होंगे दोनों साइड पे अलग अलग मीटिंग होंगे। मुझे ये लगता है कि क्लोज डोर मीटिंग्स कुछ होंगे, कुछ आश्वासन दिए जाएंगे। वो आश्वासन क्योंकि क्लोज डोर में होंगे तो ना हम सुन पाएंगे, ना वो हमें बोलेंगे, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि वो ओपन डोर हो जाए। ये जर्नलिस्ट का काम है। ठीक है, इसी के साथ इस लाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए द वायर के साथ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।